हेलो हाय एवरीवन। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से होम साइंस विद चार्ली में। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, डांस ऑफ इंडिया, भारत के कुछ नृत्य के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि आज है 29 अप्रैल और आज होता है आपका इंटरनेशनल डांस डे। तो इंटरनेशनल डांस डे में हम क्या पढ़ेंगे, जितने भी हमारे इंडिया में जितने भी स्टेट हैं आपके, उसमें कहाँ कहाँ पर किस तरह के जो है नृत्य किए जाते हैं उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपको टीजीटी पीजीटी के लिए हेल्पफुल तो होगी ही। एक्सटेंशन में हम पढ़ते हैं ना, जहाँ पर कई तरह के मतलब जितने भी परंपरागत ट्रेडिशनल वहाँ पे चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं एक्सटेंशन एजुकेशन में, डांस के बारे में जितने भी ड्रामा होते हैं या पहले के क्या मीडियम थे कम्युनिकेशन के, इस तरीके, ये सब कम्युनिकेट करने का ही एक मीडियम है ना, तो इसलिए। और डांस का है तो थोड़ा सा डांस तो मान लीजिए आप पढ़ाई के साथ साथ इसमें हम थोड़ा इन्जॉय भी कर सकते हैं, आप ये कह सकते हो। तो चलिए हम फिर से एक बार देखते हैं। तो आज है आपका इंटरनेशनल डांस डे और होता कब है? ये 29 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है, आपको ये याद रखना है। और जो लोग आज डांस मतलब जिनको डांस करना आता होगा उनके लिए तो बड़ा एनर्जेटिक और बड़ा आप ये कह सकते हो इंथुजियास्टिक डे है, क्योंकि डांस एक ऐसा मीडियम है या कह सकते हो आपकी एक तरह की थेरेपी है जिससे आप खुद को फ्री में रिचार्ज कर सकते हैं। यहाँ पर कोई 299 499 का प्लान करने की ज़रूरत नहीं है आपको। फ्री में रिचार्ज कर सकते हैं, एकदम पूरी अपने आप को एक्टिव कर सकते हैं, एनर्जेटिक कर सकते हैं अपनी पूरी बॉडी को, अपने माइंड को। बिल्कुल आप कह सकते हैं जो लोग डांस करते होंगे उनको ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ रही होंगी, और जो नहीं करते हैं, जो मेरी तरह है, क्योंकि मैं भी नहीं करती, मुझे आता ही नहीं है। चलिए फिलहाल नहीं आता है तो क्या, हम लोग बात तो कर सकते हैं डांस के बारे में। तो चलिए आज का ये जो मतलब आज जो आपका था 29 अप्रैल का डांस मतलब नृत्य दिवस आपका 2022 का, तो हर चीज़ की जो भी डे मनाया जाता है आपको पता है कि थीम होती है। तो इस बार की थीम उनकी क्या थी? एवरीबडी शुड डांस टू एक्सप्रेस देमसेल्फ। कि मतलब वही है कि हर किसी को अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए डांस करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही बात है। अपने आप को ही एक आप कह सकते हो कि अपने खुशी के लिए, अपने पीस ऑफ माइंड के लिए, हम जिसको डांस पसंद हो वो डांस कर सकता है, योगा पसंद हो योगा कर सकता है, जॉगिंग कर सकता है, वॉकिंग कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। ठीक है। तो वैसे डांस तो अपने आप में एक अलग ही है, आप कह सकते हैं। चलिए फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं कौन कौन से डांस हमें पढ़ने हैं। सबसे पहले आपका गरबा। कुछ लोगों को तो गरबा बहुत पसंद होगा, सभी को पसंद होता है, बट यहाँ पर गरबा का आपका क्या है? गरबा जो कहाँ होता है? गुजरात। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बस ये याद रखना है कि कौन सा डांस कौन से स्टेट से बिलोंग करता है। तो गरबा आपका कहाँ से बिलोंग करता है? गुजरात से। इसमें जो है क्या करते हैं, क्लैप करके लोग ताली ऐसे बजाते हैं ना, घूम घूम करके, और वुमेंस जो होती हैं वो घाघरा और ये सब पहन वहन के आराम से मस्त डांस करती हैं। आपको भी मौका मिले तो नवरात्रि में आप आराम से कर सकते हैं गरबा। इसके बाद आपका है लावणी। ये जो लावणी डांस है ये आपका महाराष्ट्र और गोवा में भी होता है। ये कहाँ होता है? गोवा में भी और आपका महाराष्ट्र में। वहाँ पर भी जो है औरतें करती हैं सिर्फ, उनका कुछ सर्टेन टिपिकल मूवमेंट्स होता है, मतलब हाथ का उनके मूवमेंट्स होता है, उससे वो अपना पूरा डांस करती हैं। लावणी इसको बोलते हैं। कहाँ से बिलोंग कर रहा है? महाराष्ट्र से। इसके बाद आपका पपेट। पपेट का तो नाम बोलते ही काफ़ी लोगों को समझ आ गया होगा ये कहाँ से बिलोंग कर रहा होगा? राजस्थान से। ये जो पपेट आपने देखा भी होगा, कभी पपेट शो किया जाता है, इसके थ्रू, पपेट शो के थ्रू डांस भी कराते हैं वो लोग पपेट को, और उसके थ्रू जो है क्या कहते हैं, स्टोरी भी बताते हैं। कई सारी चीज़ें होती हैं पपेट के थ्रू, स्टोरी, रोमांस, कई सारी चीज़ें वो दिखा सकते हैं आपको। आप जिन लोगों ने पपेट शो देखा होगा उनको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसके बाद आपका कश्मीर में होता है रॉफ डांस। ये जो होता है वहाँ के मतलब काफ़ी पॉपुलर डांस है। कहाँ का? आपके कश्मीर का। और यहाँ पर जो उनके नेबर्स होते हैं, मतलब ये आप देख सकते हो अगल बगल की जितने भी उनके पड़ोसी होते हैं, वो इस तरीके से एक रो में खड़े होकर के जो है अपना डांस करते हैं। वहाँ का ये काफ़ी फेमस डांस है। 2 रो में खड़े हो जाते हैं लोग इधर। जिसको पढ़ना होगा ना, ये जो पढ़ने का कंटेंट है, अगर किसी को ज़्यादा जानना हो तो वो यहाँ से देख सकता है। आपके एग्जाम में सिर्फ नाम आएगा और वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है वो चीज़ आपको आएगी, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं ले रही आपका। इसके बाद बिहू है आपका। बिहू ये असम का बहुत फेमस डांस है, और असम आपका जो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में आता है, उत्तर पूर्वी प्रदेश में आता है। तो इसमें क्या है कि बिहू डांस जो होता है वहाँ का ये फोक डांस है। ठीक है। हम 2 डांस के बारे में पढ़ रहे हैं, फोक डांस और क्लासिकल डांस। अभी ये दोनों क्या होते हैं वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। अभी बस आप ये ध्यान रखो कि कौन सा फोक है, कौन सा क्लासिकल है। तो बिहू जो है आपका वो फोक डांस में आता है, और स्पेशली ये कब किया जाता है? जब वहाँ पर क्या होता है, हार्वेस्टिंग सीजन में। हार्वेस्टिंग सीजन का मतलब जब वहाँ पे फसल जब तैयार हो जाती है, उनकी खेती करते हैं ना लोग, तो जब फसल उनकी तैयार हो जाती है तो उसकी खुशी में वो लोग यहाँ पर एक अपने मतलब पूजा टाइप करके फिर उसका मतलब डांस करते, एक तरह से खुशी मनाते हैं कि उनकी जो क्रॉप थी वो काफ़ी अच्छी हुई, या इस तरीके की चीज़ें। चावल की खेती जब वहाँ पे स्पेशली चावल की हार्वेस्टिंग करी जाती है तब ये मनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका छऊ डांस। छऊ डांस आपका झारखंड में भी होता है और
जो है वेस्ट बंगाल में होता है। ये डांस एक तरीके का आप कह सकते हो ट्राइबल डांस है ये, मतलब जो आदिवासी लोग होते हैं वो लोग करते हैं। और ये मतलब किस चीज़ पे आधारित है, जो रामायण और महाभारत है उसकी, इसमें क्योंकि लड़ाई टाइप का कुछ वो लोग करते हैं, पढ़ सकते हो आप यहाँ से, आप बस इतना ही जानो लड़ाई टाइप का वो करते हैं। तो वो किससे इंस्पायर होकर के करते हैं, जैसे महाभारत और रामायण में होती है, वही आप ये कह सकते हो कि मतलब सत्य और इस तरह की लड़ाई वाला। तो वहाँ अब ऐसा नहीं कि वहाँ चाकू लेके और तलवार लेके लड़ाई करते हैं, मतलब एक उनका डांस है तो उस तरीके का वो अपना प्ले करते हैं। इसके बाद डांडिया। डांडिया भी आपको बहुत बखूबी पता होगा, कितने लोग तो डांडिया बहुत पसंद होगा उन लोगों को। गुजरात में होता है ये डांडिया, और ये भी वहाँ का एक फोक डांस है, समझ गए आप, फोक डांस है। और क्या करते हैं ये जो है जो दुर्गा माता होती हैं उनको ये रिप्रेजेंट करता है। जो डांडिया होता है दुर्गा माता, आप देख पा रहे होंगे यहाँ जिस तरह से होता है। डांडिया तो बहुत कॉमन है, अब गुजरात में भी होता है, यूपी में भी होता है, हर हर कहीं जो है खेला जाता है अब तो, मतलब डांस किया जाता है, खेला जाता है। नेक्स्ट है आपका कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी जो आपका है वो आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश आपका क्या है, सदर्न इंडिया है, मतलब कि साउथ इंडिया की बात हो रही है, दक्षिण भारत की। तो वहाँ पर ये वहाँ का भी एक क्लासिकल डांस है। कौन सा डांस है, उधर हमने फोक पढ़ा, इधर हम क्लासिकल पढ़ रहे हैं। क्लासिकल डांस है, कहाँ से रिलेटेड है ये, आंध्र प्रदेश से। नाम याद रखना है, और कौन सा डांस का मतलब किस टाइप का डांस है और डांस का क्या नाम है। नेक्स्ट है आपका भरतनाट्यम। भरतनाट्यम आपका कहाँ से रिलेटेड है, तमिलनाडु से। और ये एक मेजर हिंदू फॉर्म ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस है, मेजर फॉर्म है एक, मतलब बड़ा काफ़ी है ये, ओरिजिनेटेड इन साउथ इंडिया। वही ये भी तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, जितना भी आपका आ रहा है ये सब साउथ इंडिया वाले ही स्टेट होते हैं, आप अगर मैप में देखोगे तो समझ आएगा। इसके बाद ये साउथ इंडिया में आपका होता है भरतनाट्यम। ये मैंने पिक्चर लगा दी है तो इससे आपको थोड़ा समझ आ रहा होगा कि किस तरीके का डांस है, आप रिलेट कर पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट है आपका मतलब चेरा डांस, चेराओ कह सकते हो आप इसको। ये मिज़ोरम में होता है, और मिज़ोरम भी आपका असम की तरफ का ये राज्य है, नॉर्थ ईस्ट वाला स्टेट है आपका। ये वहाँ का एक ट्रेडिशनल, मतलब ट्रेडिशनल है वहाँ पे भी, और ये लोग वहाँ पे परफॉर्म करते हैं मिज़ोरम में। एक परंपरागत उनका एक आप कह सकते हो कि सभ्यता है जिसमें वो लोग ये डांस करते हैं, और इसको बम्बू डांस भी बोला जाता है। इसको बम्बू डांस क्यों बोलते हैं, आप ये देख पा रहे हैं, ये जो लेडीज़ हैं इनके पैरों के नीचे ये ग्रीन ग्रीन कलर का बम्बू है। बम्बू को हिंदी में बांस बोलते हैं। आप कुछ लोगों ने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो आप लोग गूगल सर्च करके बांस को देख लेना। तो ये लोग उस बांस का ऐसे रो रहता है, उसके अंदर ही इनको डांस करना होता है, सो दैट हम लोग इसको बैम्बू डांस भी बोलते हैं। इसके बाद ये आपका कोली डांस है। कोली डांस जो आपका होता है महाराष्ट्र में भी होता है, और इसको भी, ये भी गोवा में होता है। दोनों लगे हुए ही स्टेट हैं, तो आप कह सकते हो कॉमन है। एग्जाम में अगर कभी महाराष्ट्र ना मिल करके गोवा मिल जाता है तो आप टिक कर सकते हैं। ये भी वहाँ का फोक डांस है और काफ़ी पॉपुलर है। नेक्स्ट है आपका यक्षगान। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये किसी भी एग्जाम में पूछ लेते हैं। आप इसको जीके जीएस वाला पोर्शन भी मान सकते हैं, सुपर टेट या फिर सी टेट, यूपी टेट, ये सब भी एग्जाम जो लोग देते हैं उनके लिए भी ये आता है एग्जाम में, 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा। इसके बाद ये यक्षगान है आपका। यक्षगान जो कहाँ का है, ये कर्नाटक का है। कर्नाटक का है, और कर्नाटक भी आपका एक साउथ इंडिया वाला स्टेट है। तो वहाँ का ये जो है एक डांस ड्रामा ऑफ साउथ इंडिया है, वहाँ पर इस तरीके से लोग करते हैं, आपको दिख रहा होगा पिक्चर में। तो यक्षगान कहाँ से रिलेटेड है आपका, कर्नाटक से। कथक। कथक जो है आपका क्या है, नदर्न इंडिया में आता है आपका उत्तर प्रदेश। जो कथक है वो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, और नदर्न इंडिया मतलब आपका जो उत्तर भारत है, उत्तरी भारत, ये क्या है, उत्तर प्रदेश में इसका ओरिजिन हुआ है। और ये जितने भी हमारे पास जो 8 क्लासिकल डांस है उनमें से ये बहुत इंपॉर्टेंट डांस है कथक आपका। ये लड़कियां देखिए आराम से कथक कर रही हैं, ब्लू ब्लू ड्रेस में, कितनी प्यारी लग रही हैं। कुछ लोगों को तो आता भी होगा ना कथक, बताना आप लोग कमेंट सेक्शन में। इसके बाद नेक्स्ट है आपका मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम आपका किधर होता है, केरल में। ये मैडम आराम से देखिए इस तरीके से डांस कर रही हैं। ये लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, मैंने भी देखा है करते हुए लोगों को। आपको भी मौका मिले तो ज़रूर देखिए, बहुत अच्छा डांस रहता है इन लोगों का। तो मोहिनी अट्टम आपका किधर का है, केरल का है। केरल भी आपका साउथ इंडिया में पड़ता है। इसके बाद आपका केरल में ही पड़ता है कथकली, मतलब कथकली जो डांस है वो भी केरल का ही है, और ये भी क्या है, क्लासिकल डांस है। क्लासिकल डांस है, और ये क्या करता है, स्टोरी प्ले करता है। आप कह सकते हो कि डांस के थ्रू ये लोग कोई स्टोरी बताते हैं, अपने आर्ट, मतलब अपने आर्ट और अपने उसको मतलब एक्सप्रेशन से स्टोरी बताते हैं। इसके बाद विदेश कह रही हूँ, बिहार है आपका, ठीक है। बिहार में क्या होता है, विदेशिया जो है वहाँ का एक फोक डांस है, बहुत ही प्रोमिनेंट है, बहुत प्रसिद्ध डांस है वहाँ का। एक और है वहाँ पे जाता जतिन कह सकते हो आप, बाखो बखैन और पनवारिया, ठीक है। ये आपका हो गया, ये लोग देखिए डांस कर रहे हैं आराम से। इसके बाद आपका है कुछ डांस है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका सत्रिया डांस है, ये भी असम से ही रिलेटेड है। बिहू भी आपका असम था और सत्रिया भी असम है। कर्मा झारखंड का, ये छऊ भी आपका झारखंड है। इसके बाद अल्पना। अल्पना जो है आपका ये वेस्ट बंगाल है, और मणिपुरी मणिपुर का है। होजागिरी आपका त्रिपुरा है, मतलब होजागिरी जो डांस होता है वो त्रिपुरा में होता है। कोलाअट्टम कावड़ी तमिलनाडु में है, मतलब तमिलनाडु से रिलेटेड है।
इसके बाद आपका गढ़वाली, कुमायूनी, खोरा, छपेली उत्तराखंड में है। एक सेकेंड, सॉरी। तो ये आपका गढ़वाली और कुमायूनी कौन सा था आपका, ये उत्तराखंड में है। उत्तराखंड आपका जो पहले उत्तर प्रदेश का ही पार्ट था, बेचारा अलग हो गया, वरना सोचो हम लोग आराम से यहीं घूम लेते सब, मनाली और जितना भी था। खैर, तो ये ये आपकी नौटंकी और कजरी और रासलीला, ये जो दोनों है, तीनों है आपका, ये यूपी से रिलेटेड है। और यूपी से और कौन सा एक था, कथक डांस जो आपका था। इसके बाद भांगड़ा और गिद्धा, ये आपका पंजाब से रिलेटेड है, सबको पता है। भांगड़ा डांस तो हर कोई कर लेता है, जिसको आ रहा हो वो भी, जिसको ना आ रहा हो वो भी। इसके बाद जैसे मैंने बताया ना आपको, दो टर्म यूज़ किए मैंने, फोक डांस और क्लासिकल डांस। तो ये आपका जो है डिफरेंस क्या है जी, देखिए जो क्लासिकल डांस होते हैं ये बहुत ही मतलब स्पिरिचुअलिटी के साथ करते हैं लोग। और इसमें क्या होता है, प्रोफेशनल डांस, इसके जो डांसर्स होते हैं वो प्रोफेशनल होते हैं। वो लोग उस डांस की प्रॉपर ट्रेनिंग करते हैं, उसकी पूरी स्टडी करते हैं, उसकी उनके पास क्वालिफिकेशन होती है, डिग्री होती है उनके पास, और वो लोग प्रोफेशनल डांसर बनते हैं या होते हैं। आप ये कह सकते हो कि मतलब इसके लिए ये लोग एक प्रॉपर चैनल से आते हैं। जिस तरीके से आप ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद फिर आप पीएचडी करते हैं, या कोई एमबीबीएस और एमडी करने के बाद डॉक्टर बनता है, जो है बीटेक करने के बाद कोई इंजीनियर बनता है, तो हम एक प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करके फिर उस पोस्ट पे पहुंचते हैं। सेम हियर, ये लोग भी प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर चैनल से आते हैं, प्रॉपर पढ़ाई करके, और उनको ये मतलब ये प्रोफेशनल होते हैं। और जो फोक डांस होता है, फोक डांस आप ये रिलेट कर लो, सोशल गैदरिंग होती है, हम किसी बर्थडे पार्टी में, शादी में, किसी के संगीत, मेहंदी, कहीं भी जाते हैं, कहीं भी डांस होने लगता है। तो ये आपका एक कॉमन पीपल है, इसके लिए कोई डिग्री या किसी की ज़रूरत नहीं होती, कहीं भी लोग किसी भी तरीके से डांस कर सकते हैं। तो ये आपका फोक डांस हो गया। और क्लासिकल डांस जो होता है वो प्रॉपर तरीके से सीख करके आते हैं लोग। चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आपने इतनी देर मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग जो है अपना रिवाइज करिए, पढ़ाई करिए, और अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। चलिए, रात का समय, सब लोग डिनर करिए, सो जाइए, और शुभ रात्रि सभी को, गुड नाइट। ओके, बाय बाय, टेक केयर।